अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट विद बैंक रिगार्डिंग ECIB। देखिए, बहुत से हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन और क्वेरीज भी आती हैं कि हमारा ECIB लिस्ट में, डिफ़ॉल्टर लिस्ट में नाम डाल दिया गया है, तो हम किस तरीके से ये अपना मसला हल कर सकते हैं, किस तरीके रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि हमने पेमेंट कर दी है, हमारे पास नो ऑब्जेक्शन भी है, हमारे पास क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा मसला हल नहीं हो पा रहा। ECIB हमें डिफ़ॉल्टर किया गया है, ऐसा हो गया, हमने पेमेंट भी कर दी। तो ECIB लिस्ट में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ECIB लिस्ट में, उसमें अभी तक हम डिफ़ॉल्ट शो हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, लोन हमने लिया था, लेकिन इसके बाद हमने वो लोन वेव ऑफ कर दिया, या हमने उसको सेटल कर दिया, या हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, या जो भी तरीका था, या हमने पूरा का पूरा हमने सेटल भी कर दिया, अदायगी कर दी, पेमेंट कर दी, लेकिन अब भी मसला मौजूद है जिसकी वजह से हमारे लिए मसला पैदा हो रहा है। उन्होंने अभी तक हमारा नाम ECIB लिस्ट में से निकाला भी नहीं है। इसके बावजूद भी हालांकि हमने चीज़ पेमेंट कर दी है, ड्यूज़ क्लियर कर दी है, कर्जा दे दिया, और गैर कानूनी तौर पर देखें उन्होंने हमारा नाम अभी तक ECIB लिस्ट में रखा हुआ है। ऑफ कोर्स अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल गलत है। जब आपने कर्जा दे दिया तो बैंक को चाहिए आप अपनी ECIB लिस्ट को अपडेट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखें, और आपका मसला हल नहीं हो रहा, अब बार बार बैंक के चक्कर भी लगाते, कहते हैं हमारा कोई नहीं, आपने दे दिया, हमने सर्टिफिकेट भी दे दिया, लेकिन फिर भी वो नाम आपका नहीं हटा रहा। हालांकि असूल तो यही है कि जब आपने क्लियर कर दिए तो उनको चाहिए कि वो अपना हर महीने जो अपडेट करना होता है अपडेट करें। वैसे एक दफ़ा ECIB लिस्ट में नाम चला जाए तो वो 1 साल तक वो शो करता है, उसकी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को शो करता है, आपका डिफ़ॉल्ट होना शो करेगा, साल के बाद रिमूव हो जाएगा। लेकिन समटाइम ऐसा बहुत, इससे ज़्यादा भी अरसा हो जाता है, या हर महीने वो अपडेट भी नहीं करते बैंक वाले। तो ये गलत काम है, ये इलीगल काम है। अब इस तरीके से अगर मसला होता है, बैंक में आप जाते हैं, बार बार चक्कर भी लगाते हैं, मगर बैंक वाले आपका मसला हल नहीं कर रहे, आपका नाम अभी भी ECIB लिस्ट में मौजूद है, डिफ़ॉल्टर लिस्ट में मौजूद है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपका काम है आप रब्ता करें, अपने बैंक से रब्ता करें जहाँ से आपने लोन लिया था, और उससे आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट लें, नो ऑब्जेक्शन ले कि अब कोई कर्जा हमारे ज़िम्मे नहीं है, हम क्लियर कर दें। क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो आपको देंगे कि आपका ड्यूज क्लियर हो गया, कोई बाकी नहीं है, और उनका काम है वो फिर ECIB लिस्ट को अपडेट करना, वो नहीं कर रहे। तो ऑफ कोर्स पहले आप बैंक के पास जाए, फिर भी वो आपका वो डिस्प्यूट जो है वो आपकी कंप्लेंट हल नहीं कर रहे, तो आप जो उसके बाद आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकते हैं। आप स्टेट बैंक पाकिस्तान से रजू करें, उसके हेल्प डेस्क, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसके लिए एक अलहदा से हेल्प डेस्क कायम किया हुआ है। आप उस हेल्प डेस्क से रब्ता करें, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एक बनाया गया है, CPD है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जो एड्रेस हम आपको बता दें, ये हेल्प डेस्क है, आप रब्ता कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट यानी CPD, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, II चंडीगढ़ रोड, कराची, ये एड्रेस है। यहाँ हेल्प डेस्क है, वहाँ उससे रब्ता करें ताकि आपका मसला हल हो। फैक्स करना चाहते हैं, फैक्स भी हम आपको बता रहे हैं, फैक्स है 02199 212 489, ये फैक्स नंबर है। और अगर इसके अलावा कंप्लेंट सेल भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मौजूद है, आप उस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कंप्लेंट सेल से भी रब्ता कर सकते हैं। 021 उसका नंबर है 021 111 727 727, ये नंबर है। 021 कोड है कराची का, और उसके बाद नंबर है 111 727 727, ये कंप्लेंट सेल का नंबर है, आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका मसला बैंक हल नहीं कर रहा, रिजॉल्व आपका डिस्प्यूट नहीं कर रहा, आपकी पेमेंट के हवाले से जो आपने कर्ज जो है वो आपने पे कर दिया, मगर ECIB लिस्ट में आपका नाम नहीं हटा रहा है, तो इस तरीके से अगर नहीं होता तो फिर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उसके जो है हेल्प डेस्क से रब्ता कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, उसके साथ इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।